स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने अपनी अगली वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो प्राप्त होती रहें। 16 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश क्वेश्चन है किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे दूरी स्मॉल r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक बिंदु आवेश है कैपिटल Q, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखें क्या क्या लिया चित्र में। एक बिंदु O है, O पर हमने प्लस Q आवेश को स्थित कर दिया। माना पूरा जो सिस्टम है वो कौन से माध्यम में रखा है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जहां आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने चाहते हैं। अच्छा, P पर हम क्या कल्पना करते हैं, परीक्षण आवेश Q0। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, परीक्षण आवेश को बड़े ध्यान से आप याद कर लें। परीक्षण आवेश की क्या क्या विशेषताएं। पहली बात, ये धनात्मक होता है। दूसरी बात, इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें। तीसरी बात, इसका मान 1 होता है। ठीक, 3 बातों का आप ध्यान रखें। Q0 से प्रदर्शित करना है, इसका मान 1 होता है, एकांक होता है, और ये हमेशा कैसा होता है, धनावेश। चलिए अब आप देख रहे हैं कि F जो है, इसके जो बल है, बल की जो दिशा हमने बताई है वो दूर की ओर बताई है। उसका कारण यही है क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो दिशा जो बनेगी वो P की ओर होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। कूलाम के नियम से आवेश Q0 पर लगने वाला बल। कूलाम का नियम क्या होता है, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। कूलाम का नियम देखिए, कूलाम का नियम था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन r²। स्टूडेंट याद आ रहा है, हमने पिछले वीडियो में इसे सॉल्व किया है और इस प्रकार से ये क्वेश्चन। अब Q1 की जगह आपका क्या है, Q0 कैपिटल Q है। Q2 की जगह आपका क्या है, स्मॉल Q0। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपॉन r²। दिशा हमने बताई OP में लगेगा। अच्छा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी आप निकाल चुके हैं। क्या आता है, E बराबर F अपॉन Q0। तो जो आपका F का मान है, उस F के मान को आप क्या कर दें, इस समीकरण में यहाँ पे रख देते हैं। तब क्या बात बनेगी, F का मान रखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपॉन r², और ये स्मॉल Q0 से स्मॉल Q0 कट गया, आपके पास ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K कैपिटल Q अपॉन r²। यूनिट लिख दी, न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, चलिए अब बाह्य निर्वात में K की वैल्यू हम कितनी मानते हैं, बाह्य निर्वात में K की वैल्यू 1 मानते हैं। तो जब आप 1 यहाँ पे रख देंगे तो E का मान आपके पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r² न्यूटन अपॉन कूलम। यही आपका अभी व्यंजक है। इस व्यंजक को आप याद कर लें, आगे आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ लेके आए हैं। विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि इसमें दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश लेते हैं। ध्यान रखें, दो बराबर होने चाहिए और कैसे होते हैं, विपरीत, यानी एक प्लस और एक माइनस, जो अल्प दूरी पर स्थित हो। इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ऐसे हमने निकाय क्या मान लिया कि एक आवेश मान लिया -Q, एक प्लस Q आवेश मान लिया, दोनों कितनी दूरी पर स्थित मान लिए, 2a दूरी पर स्थित मान लिया। इस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण क्या बनता है, जरा देख लेते हैं भाई। द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट कहते हैं इंग्लिश में। किसी द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल p का परिणाम क्या करोगे कि आप एक तो आवेश ले लो इसमें से, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो एक आवेश ले लिया, जैसे Q ले लिया, और दोनों के बीच की दूरी क्या आती, 2a थी, तो 2a। तो आपका फार्मूला क्या बन गया, स्मॉल p बराबर Q इंटू 2a। अच्छा, ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा कैसी रहेगी, दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। देखो हमने बताया इस प्रकार से इसकी दिशा होगी AB। चलो मात्रक बना लेते हैं। ऐसा ही पद आवेश का मात्रक कूलम, दूरी है मीटर में, तो ऐसा ही पत्ती में इसका मात्रक क्या बन जाएगा, कूलम इंटू मीटर।
और सीरीज पद्धति में इसका मात्रक क्या बन जाएगा, इसका कूलम इंटू सेंटीमीटर। जरा आवेश की विमा हमने पिछले वीडियोस में पढ़ रखी हैं। आवेश की विमा, आवेश का फार्मूला क्या होता है जरा याद करें। आवेश बराबर Q बराबर धारा गुणा समय, ये था, याद करो, धारा गुणा समय। धारा को आप किससे विमा में व्यक्त करते थे, ए से, और समय को कैसे, टी से। तो ए टी तो आप यहाँ से ले लेंगे, और फार्मूला यहाँ क्या बन रहा है कि P बराबर आपका ये तो है Q इंटू 2A, तो ए टी तो यही हो गया, और ए क्या है, लंबाई है, तो ये L हो गया। तो आपके पास क्या है, LAT है, लंबाई है। तो चला देख लो यहाँ पे इसका विमी सूत्र क्या है, देखो LTA, सब पे आप 1 लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी 1 माना जाएगा, और m चूँकि इसमें है नहीं है तो इसलिए हमने इस पर पावर क्या लगा दी, 0 लगा दी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आप इसे करके देखना, दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, इसके आधार पर हमने एक सवाल लिया है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन Q बराबर प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम तथा इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। जरा सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ा करें तो बहुत सी बातें आपको क्लियर होती हैं। आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन का जो आवेश की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बस प्लस लग जाता है, तो देखो प्लस में आया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश देखो माइनस में, दोनों के मान कैसे हैं, समान है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हैं। परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। चलिए, क्या क्या मान दिए, Q बराबर ले लिया 1.6 × 10⁻19 कूलम, 2A बराबर दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप चेंज करो, हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। तो यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम की जगह पे हमने क्या रख दिया, 10⁻−10 मीटर यहाँ पे रख दिया। चलिए, अब ये जो वैल्यू है फार्मूले में रखे देते हैं। P बराबर Q इंटू 2A, Q का मान रख दिया 1.6 10⁻−19, 2A का मान 0.5 10⁻−10। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 पंजे 80 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 19 और माइनस के 10 कितने हो गए, 29 हो गए माइनस के, ये मान रखिए। इकाई लगा दो, देखो फिजिक्स में इकाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है, इकाई आप अवश्य लगाएं। तो Q जो आवेश है वो कूलम में, और A जो लंबाई थी वो मीटर में, तो क्या हो गया, कूलम इंटू मीटर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तब तक के लिए धन्यवाद।